सरधना के मोहल्ला गोमती नगर में सलीम अंसारी के मकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। परिवार के सभी 12 लोगों को भारी मशक्कत के बाद बचाया जा सका। सलीम के परिवार पर हुई रहमत की बारिश। तेज बारिश नहीं पड़ती तो आग और धुआं कर सकता था बड़ा हादसा। सरधना के मोहल्ला गोमती नगर निवासी मास्टर सलीम अंसारी के मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ है। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया था। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस दमकल विभाग टीम ने मोहल्ले वालों की मदद से घंटों में आग पर काबू पाया। तब तक मकान में रखा लाखों का कपड़ा व अन्य सामान जलकर राख हो चुका था। गनीमत रही कि मकान के ऊपरी हिस्से में फंसे दर्जन भर सदस्यों को स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड विभाग की टीम ने सूझबूझ से भारी मशक्कत के बाद सकुशल निकाल लिया है। सरधना के मोहल्ला गोमती नगर में सलीम अंसारी पुत्र हनीफ अंसारी का परिवार रहता है। इसी मोहल्ले में सलीम की कपड़ा फैक्ट्री पावरलूम है। फैक्ट्री का कुछ कपड़ा सलीम ने अपने मकान के निचले भाग में रखा हुआ था। सलीम अंसारी ने मकान के निचले हिस्से में कुछ मशीनें और चरखे भी लगा रखे हैं। एक कमरे में सलीम अपनी पत्नी मुनीजा, 23 वर्षीय पुत्री अर्शी, 20 वर्षीय पुत्र कासिफ एक कमरे में सोए हुए थे। दूसरे कमरे में सलीम का बड़ा पुत्र आसिफ अपनी पत्नी नसरीन, 14 वर्षीय बेटे अयान, 9 साल की बेटी सारा व 4 साल की बेटी मरियम के साथ सोया हुआ था। तीसरे कमरे में सलीम का दूसरे नंबर का पुत्र आरिफ अपनी पत्नी खनसा, 1.5 साल की बेटी हानिया के साथ सोया हुआ था। कुल 12 सदस्य घर में थे। गुरुवार की रात लगभग 2 बजे सलीम के मकान में धुआं फैला तो सलीम के पुत्र आसिफ व आरिफ की नींद टूटी। नीचे आकर देखा तो कपड़े में आग लगी हुई थी। आसिफ अपने परिवार को बचाने के लिए मकान के ऊपरी हिस्से में गया। उसी समय आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसिफ अपने परिवार के साथ वहीं फंस गया। आरिफ जान बचाकर घर के बाहर निकला और शोर मचाया, पड़ोसियों को जगाया। सलीम का पूरा परिवार अंदर ही फंस गया था। इसी दौरान पड़ोसी समर पुत्र हाजी अब्दुल करीम ने सलीम के परिवार को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी अंदर ही फंस गया। लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी बीच सभासद पति सलीम अंसारी ने थाना प्रभारी लक्ष्मण वर्मा को आग लगने से अवगत कराया तो तुरंत ही थाना प्रभारी लक्ष्मण वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक पुलिस व मोहल्ले के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग की उठती लपटों व धुएं से मकान में फंसे सलीम के परिवार का दम घुटने लगा, जिसके चलते पूरा परिवार तीसरी मंजिल की छत पर चला गया। जिस वक्त धुआं सलीम के परिवार पर कहर बना, उसी समय उन पर रहमत की बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश होने के चलते धुआं कम हुआ। सलीम अंसारी के परिवार पर बारिश खुदा की रहमत बनकर बरसी है। यदि तेज बारिश शुरू ना होती तो सलीम के परिवार के साथ अनहोनी हो सकती थी। आग की उठती लपटों को भी बारिश ने दबाने का काम किया। उसी समय लकड़ी की कई सीढ़ियां जोड़कर सभी सदस्यों को किसी तरह नीचे लाया गया। भारी मशक्कत के बाद सभी की जान बचाई जा सकी। लगभग 3 घंटे के प्रयास के बाद दमकल विभाग आग पर काबू पा सका, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। घर का सभी सामान जलकर राख हो चुका था। कोई जनहानि नहीं होने पर सभी ने राहत की सांस ली है। सही खबर से साजिद कुरैशी। जी, मैं सलीम अंसारी, सभासद पति, समाजवादी पार्टी से नगर अध्यक्ष। आज हमारे यहाँ सरधना मोहल्ला गोमती नगर में आज बहुत बड़ा हादसा हुआ। उसमें ऊपर वाले का करम यह हुआ कि 12-13 सदस्यों की जान बचा दी ऊपर वाले ने। एक हमारे मास्टर सलीम साहब हैं गोमती नगर में, उनके ऊपर मकान है, नीचे गोदाम था। गोदाम में जैसे बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी तो आग इतनी भयानक लग गई। 4 गाड़ी आई, प्रशासन ने पूरा सहयोग करा, बस्ती के सारे लोग उठ गए, सीढ़ियाँ बांधकर ऊपर से छत से लोगों को उतारा गया। 12-13 जनों को ऊपर वाले ने सबको खैरियत से बचा दिया, वरना जान के भी ला लेते। क्या बारिश का भी कोई रोल रहा? बारिश का इतना बड़ा रोल रहा, जैसे आग लग रही थी और लपटे ऊपर तक जा रही थी तो ऊपर वाले ने बारिश और तेज़ कर दी, जो उनकी जान बच गई, वरना धुएं से वे बेहोश हो गए। 2 तो ऊपर ही गिर पड़े थे। बड़ी घटना थी, ऊपर वाले का बहुत करम हुआ। आग कैसे लगी आपके? आग बिजली के तारों से लगी भैया, बिजली के तारों से लगी नीचे। मेरा थोड़ा सा काम था, कारखाना है,
पावर लूम का। और वो रात को बिजली आ रही जा रही थी बारिश की वजह से, उससे तारों में आग लग गई। नुकसान हो गया मेरा काफ़ी। नुकसान की तो बात अलग है, मेरे बच्चे बच गए। 12 आदमी थे हम सब में बच्चों के। 4 तो छोटे छोटे बच्चे थे और बड़े थे। सब महल्ले वाले आगे रुक के मचाने से किसी को फ़ोन करा, वे आगे बेचारे सीढ़ी लगाई, हमें सीढ़ी के ज़रिए से उन्होंने उतारा। पुलिस मंजिल से आपको सीढ़ी से उतारा? तीसरी मंजिल से उतारा भैया। कम से कम 40 फुट 45 फुट की ऊंचाई होगी, जो वहाँ से सीढ़ी लगा के, सीढ़ी भी छोटी पड़ गई, एक दफ़े टूट गई। 1 घंटा ऊपर हम रहे, धुएं में, बारिश में, बस मरने की हालत थी। मरने से बस अल्लाह ने ही बचाया हमें भैया। अल्लाह ने बारिश तेज़ कर दी, वो धुआं वहाँ से उड़ गया। धुआं नहीं इतना हो रहा था कि एक दूसरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे थे बच्चे। कोई इधर को रो रहा, कोई इधर को रो रहा। पुलिस फोर्स आ गई, पुलिस को फ़ोन करा। एक हमारे मेंबर है कि महल्ले में सलीम, उनने वो इंस्पेक्टर साहब रहे 3-4 घंटे बेचारे, इतने सारा काम निपटा उनका। बड़ा आग पे कैसे काबू पाया गया? आग से तो भैया बस उससे फायर ब्रिगेड मंगाई उन्होंने 4 गाड़ी, इंस्पेक्टर साहब ने जल्दी जल्दी करके, वो भी 1-1.25 घंटे बाद आई, जब उससे पाया गया आग पर तो काबू। हाँ, फायर ब्रिगेड से। अन्य आग तो बहुत ख़तरनाक थी भैया। सारी बिल्डिंग देख लो तुम, सब खिली पड़ी है, सब खिल गई, सब टूट गया, मामला बेकार हो गया भैया, बर्बाद हो गया। तो आपने तो मौत को बहुत करीब से देखा? अजी बहुत करीब से भैया। बच्चे रो रहे, मैं बच्चे फेंकने को तैयार था तीसरी मंजिल पर से। नीचे पब्लिक खड़ी, मन का भैया तुम इन्हें उचक लियो या कोई चद्दर वद्दर पकड़ के खड़े हो जाओ। बच्चे नहीं देख के जा रहे थे हमसे, 4 छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 3 साल का, कोई 1.25 साल का, कोई 9 साल का, कोई 14 साल का बच्चे थे। बच्चे नहीं देखे, बच्चे तो हम ऊपर से फेंकने को तैयार थे, भाई हम ही मर जाएंगे, ये बच्चे तो बच जाएंगे। लेकिन महल्ले वालों ने, सब ने, बेचारों ने सीढ़ी लगाई, सीढ़ी भी छोटी पड़ गई। दीवार पकड़ पकड़ के नीचे को पैर लटका के जब हम नीचे को उतरे, बच्चों को उतारा, बड़ी मेहनत करी हमारे साथ महल्ले वालों ने, पड़ोसियों ने, सब ने। उनका एहसान है बेचारों का। पुलिस ने भी बहुत मदद करी, उनका भी एहसान है, बहुत बड़ा करम है। और सबसे बड़ा करम भैया ऊपर वाले का, उसने हमें बचा लिया। लगभग 3 बजे के टाइम पर आग की सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ मास्टर सलीम के कारखाने में आग लग गई है। नीचे कारखाना चल रहा था, ऊपर इनकी फैमिली रह रही थी। जैसी आग लगी तुरंत 2 गाड़ियाँ यहाँ लेकर आए और ऊपर फैमिली फंसी हुई थी, उसको सीढ़ी के माध्यम से नीचे उतारा गया। आग अभी कंट्रोल है, लगभग बुझ चुकी है, लेकिन किसी को हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। धन्यवाद। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।